राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक बार वह अत्यधिक बीमार हो गईं। उनको ऐसा आभास हुआ कि वे अब नहीं बचेंगी। उन्हें आम अत्यधिक प्रिय था, इसलिए अपने अंतिम समय में वे आम का दान करना चाहती थीं। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय से अपनी इस इच्छा को प्रकट किया। माताजी को ऐसा लगता था कि अपनी प्रिय वस्तु का दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन राजा की माता का स्वर्गवास हो गया और उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। माता की मृत्यु के पश्चात राजा बहुत दुखी थे कि उनकी माता की अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी। सो उन्होंने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को बुलावा भेजा और उन ब्राह्मणों के समक्ष अपनी माता की आखिरी इच्छा को बताया। राजा की बातों को सुनने के पश्चात ब्राह्मणों ने कहा, यह तो अच्छा नहीं हुआ महाराज। कहते हैं कि यदि अंतिम इच्छा पूरी ना हो तो जातक को मुक्ति नहीं मिलती, वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। हमारी सलाह माने तो आपको अपनी माताजी की आत्मा की शांति के लिए जो भी बन पड़े तुरंत उसका उपाय करना चाहिए। महाराज ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से माताजी की आत्मा की शांति के लिए उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हो सके तो उनकी पुण्यतिथि में सोने के आमों का दान करना चाहिए, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने वैसा ही किया। माताजी की पुण्यतिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा दान स्वरूप सोने के आम भी दिए। तेनालीरामा ये सब देख रहे थे और अच्छे से समझ रहे थे कि ये सभी ब्राह्मण बहुत चतुर हैं। राजा के भोलेपन व सरलता का फायदा उठा रहे हैं। तेनालीरामा ने ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीरामा ने भी सभी ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया। उनके सामने उन्होंने अपनी माता की अधूरी इच्छा वाली बात रखी और कहा कि मेरी माँ एक अधूरी इच्छा लेकर इस दुनिया से चली गई है। पुत्र होने के नाते अब मुझे ही उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, नहीं तो मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। ब्राह्मणों ने सोचा, इसके घर से भी हमें बहुत सा दान मिल सकता है। पुण्यतिथि के दिन सभी ब्राह्मण तेनालीरामा के घर पहुंच गए। तेनालीरामा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दान देने के लिए रुकने के लिए कहा। सभी ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने देखा कि तेनालीरामा गर्म लोहे की सलाखें लेकर आ रहे थे। ब्राह्मण ये देखकर भयभीत हो गए। ब्राह्मणों ने तेनालीरामा से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तेनालीरामा ने कहा, मेरी माँ के शरीर में फोड़े थे, मैं उनकी सिकाई इन्हीं गर्म सलाखों से करता था। अब वो मर चुकी हैं, तो उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे आप लोगों के साथ भी वही करना पड़ेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण क्रोधित हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, तुम हमें गर्म लोहे से दागोगे तो क्या तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? तेनालीरामा ने कहा, जी हाँ महाशय, मैं सच कह रहा हूँ। यदि महाराज की माता की आत्मा सोने के आम दान करने से शांत हो सकती है तो मैं भी अपनी माता की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। यह सुनते ही ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीरामा ने हमारी चतुराई पकड़ ली है। ब्राह्मणों ने कहा, तेनालीरामा तुम हमें माफ़ कर दो, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है। राजा ने जो सोने के आम हमें दिए हैं हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन तुम हमें अब जाने दो। तेनालीरामा ने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए और ब्राह्मणों को जाने दिया। परंतु उनमें से एक ब्राह्मण बहुत लालची था। वह राजा के पास गया और सारी बात बता दी। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तेनालीरामा से कहा, तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। अगर तुम्हें सोने के आमों की लालच थी तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें दे देता। ब्राह्मणों से दान के आम छीनने की क्या आवश्यकता थी? तेनालीरामा ने कहा, महाराज मुझे सोने के आमों का कोई भी लालच नहीं है, अपितु मैं तो उन लालची ब्राह्मणों को सबक सिखा रहा था। यदि वे आपकी माताजी की पुण्यतिथि में सोने के आमों का दान ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी माँ की पुण्यतिथि में गर्म लोहे की सलाखों का दान क्यों नहीं झेल सकते हैं?
राजा तेनालीरामा की बातों को अच्छे से समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और दोबारा किसी के साथ इस प्रकार का छल व लालच ना करने की सलाह दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।